हमारी ज़मीन कुदरती अजायबात का घर है। इन कुदरती अजायबात ने हमेशा से इंसान को हैरत में मुब्तला किया है। आज की इस वीडियो में 5 ऐसे मुकामात के बारे में बात करेंगे जो साइंसी तौर पर नामुमकिन है लेकिन हकीकत में मौजूद हैं। नंबर 5, डेविल्स कैटल। मिनेसोटा का डेविल्स कैटल पैदल सफ़र करने वालों और जियोलॉजिस्ट को नस्लों से परेशान कर रहा है। झील सुपीरियर के शुमाली साहिल के साथ एक दरिया एक चट्टान से बाहर निकलता है। इसका पानी 2 कदमी पत्थर के पुश्ते से नीचे गिरता है और एक आम आबशार की तरह जारी रहता है। दूसरी तरफ इसका पानी एक गहरे सुराख में गायब हो जाता है और बज़ाहिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। लेकिन ये पानी जाता कहाँ है? लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि ये दरिया आखिर कहाँ ख़त्म होता है। इस पर इन्होंने मुतादद तजुर्बात भी किए हैं। सबसे मशहूर तजुर्बात में से एक में मुतादद पिंग पोंग गेंदों को गड्ढे में डालना शामिल था। हर गेंद पर एक पैगाम के साथ एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ था कि अगर किसी को मिल जाए तो वो शख्स वापस कॉल करे और उसे इनाम मिलेगा। लेकिन एक कॉल भी इनाम के लिए नहीं आई। इस मिस्ट्री के वजाहत के लिए बहुत से नज़रियात सामने आए हैं। कुछ का ख्याल है कि वहाँ ज़ेरे ज़मीन दरिया मौजूद हो सकता है। दूसरे लोग एक कदीम लावा ट्यूब के वजूद पर यकीन रखते हैं जो पानी को बराह रास्त झील सुपीरियर के फर्श तक लेके जाते हैं। लेकिन इन दोनों नज़रियात को मुस्तरद कर दिया गया है। फरवरी 2017 में मिनेसोटा डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ने बिलाखिर दावा किया कि गायब होने वाला पानी आबशार के नीचे नदी में दोबारा सर उठा रहा है। नंबर 4, द मिस्ट्री ऑफ हेस्डेलन लाइट्स ओवर नॉर्वे। हेस्डेलन लाइट्स नामालूम रोशनियां हैं जो वस्ती नॉर्वे के देही इलाकों में हेस्डेलन वादी के 12 किलोमीटर तवील हिस्से में देखी जाती हैं। इसके ऊपर 1983 से साइंसी तहकीक जारी है जिसे प्रोजेक्ट हेस्डेलन भी कहा जाता है। ये तहकीक यूएफओ नॉर्ज और यूएफओ स्वीडन ने शुरू किया था। ये मनसूबा 1983-1985 के दौरान फील्ड तहकीकात के तौर पर भी एक्टिव था। तलबा इंजीनियर्स और सहाफ़ियों के एक ग्रुप ने 1997 और 1998 में दी ट्रायंगल प्रोजेक्ट के तौर पर इस पर रिसर्च किया और इन रोशनियों को एक पिरामिड की शक्ल में रिकॉर्ड किया जो ऊपर और नीचे उछलती थीं। 1998 में हेस्डेलन ऑटोमेटिक मेजरमेंट स्टेशन को इस वादी में रोशनियों की ज़ाहिरी शक्ल को रजिस्टर करने और रिकॉर्ड करने के लिए कायम किया गया था। बाद में इम्बला के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि इन रोशनियों की तहकीक के लिए कायम साइंसदानों और तलबा को इकट्ठा किया जा सके। इसके ऊपर आज भी 2 तहकीकी इदारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इटालियन रिसर्च काउंसिल काम कर रहे हैं लेकिन किसी नतीजे तक नहीं पहुँच सके। नंबर 3, द हिस्ट्री ऑफ कराची लेक। ये वस्ती रूस में जनूबी यूराल पहाड़ों में एक छोटी झील है। ये झील करीबी न्यूक्लियर फैसिलिटी से इस कदर दागदार है कि इसे ज़मीन पर सबसे ज़्यादा आलूदा जगह समझा जाता है। 1919 में साहिल पर सिर्फ 1 घंटे खड़े रहने से आपको 600 रोंटजेंट के रेडिएशन की डोज मिल जाती थी जो एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। ये झील मायाक प्रोडक्शन एसोसिएशन का हिस्सा है जो रूस में सबसे बड़ी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन साइट में से एक है। रूसी हुकूमत ने मायाक को 1990 तक मुकम्मल तौर पर खुफिया रखा और इन्होंने पोशीदा रखने वाले इस दौर को बुनियादी तौर पर न्यूक्लियर मेल्टडाउन और कचरे को दरिया में फेंकने में गुजारा। जब तक मायाक के वजूद को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम किया गया था, इसके आसपास के इलाके में कैंसर के वाक़यात में 21%, पैदाइशी नुकसानात में 25% और ल्यूकेमा में 41% इजाफा हो चुका था। लेकिन आज 20 साल बाद मायाक नक्शों पर ज़ाहिर होना शुरू हो गया है। ये भी मुमकिन है कि आप कराची झील के किनारे पर खड़े हों और मर न जाए, लेकिन हम आपको इस खतरे में नहीं डालेंगे। नंबर 2, द मिस्ट्री ऑफ डबल ट्री ऑफ कासोर्जो। इटली का डबल ट्री जिसे ग्राना डबल ट्री भी कहा जाता है, ये पेडमोंट इटली में ग्राना और कासोर्जो के दरमियान वाक़या है। ये शहतूत का दरख्त है जिस पर चेरी का दरख्त उगा हुआ है। चेरी का दरख्त शहतूत के दरख्त के बिल्कुल ऊपर खड़ा है। ये एपिफिटिकल उगने वाले दरख्त गैर मामूली नहीं है लेकिन वो आमतौर पर छोटे साइज तक पहुँचते हैं और उनकी उम्र कम होती है क्योंकि आमतौर पर जहाँ वो उगते हैं वहाँ काफ़ी होमियस और जगह दस्तियाब नहीं होती। और पहले नंबर पर है द मिस्ट्री ऑफ स्लीपिंग सिटी ऑफ कराची। काजक गांव कराची के देहाती एक अजीब बीमारी में मुब्तला हैं। दिन के किसी भी वक्त वो सिर्फ सो जाते हैं और कई दिनों तक बेहोश रहते हैं। कराची एक गांव है जो कजाकिस्तान के एकमोला इलाके के एसल ज़िला में वाक़या है। देहातियों का 1/4 कम अज़ कम एक बार नींद की बीमारी का शिकार हुआ है। इस पुरअसरार बीमारी का पहला केस मार्च 2013 में रिपोर्ट किया गया था। बहुत से साइंसदानों, डॉक्टरों, वायरोलॉजिस्टों, रेडियोलॉजिस्टों और जहरीले माहिरीन ने इसकी वजह जानने के लिए कराची का दौरा किया है। कुछ लोग पूरी तरह नहीं सोते लेकिन नशे की हालत में नजर आते हैं।
वो उलझे हुए दिखाई देते हैं और खड़े होने के काबिल नहीं होते। कराची के रिहायशी सोवियत दौर के तर्कशुदा यूरेनियम के माइनिंग साइट से आने वाली हवा को बीमारी की वजह करार देते हैं। ये माइन जो गांव के साथ वाक़या है कभी यूरेनियम निकालने के लिए इस्तेमाल होती थी। माइन को 1990 की दिहाई में बंद कर दिया गया था। इसमें काम करने वाले माइनर्स भी इस बीमारी से मुतासिर नहीं हुए हैं। गांव में रेडोन के ज़्यादा मिकदार पाई गई थी जो मामूल से 4 से 5 गुना ज़्यादा थी, लेकिन डॉक्टरों का दावा है कि सतह बुलंद होना कोई वजह नहीं होगी और बीमारी की इलामात आपस में नहीं मिलती हैं। ताबकारी को एक वजह के तौर पर मुस्तरद कर दिया गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड जहर को भी मुमकिन वजह समझा जाता है। कराची के देहातियों में नींद की बीमारी का मुआमा अब भी नहीं भड़का है और मकीनों को कहीं और आबाद होने को कहा गया है। और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए।